Friends, today I am going to tell you question number 14 from DK Goyal book of Arya publication. In page number 1.118, तो 1.118 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 14 हम आज डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म. वैसे ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब किया हुआ है आपको जब हम आपको रूल्स बता रहे थे, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप ड्यू. तो उस समय हमने टॉपिक डिस्कस किया कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है टू द फर्म को, ठीक है, जैसे मान लीजिए तीन पार्टनर्स थे एबीसी, उसमें से बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ रही है तो बिजनेस ने क्या किया, किसी पार्टनर से लोन ले लिया, जैसे सी ने दे दिया या ए ने दे दिया या बी ने दे दिया. तो अगर किसी पार्टनर से लोन लिया गया है फर्म के द्वारा, या हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो बिजनेस क्या करता है, उस पर इंटरेस्ट पे करता है. वो उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी की ट्रीट करता है और उस पर इंटरेस्ट भी पे करता है. तो पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन रहता है कि हमको कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना है. अगर वहां पे एग्रीमेंट में यानी पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि हमको 10% की रेट पर इंटरेस्ट पे करना है या 12% की रेट पर इंटरेस्ट पे करना है, तो उसी रेट पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे. लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है इंटरेस्ट को लेकर के, तो हम लोग 6% पर एनम की रेट पर इंटरेस्ट पे करते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म का रेट है 6% पर एनम. ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें इसी टॉपिक को लेकर के बताया गया है. तो पहले इसकी एंट्रीज समझ लेते हैं और इसके बारे में समझ लेते हैं. तो हमने इसको एक्सप्लेन तो कर ही दिया और रेट भी बता दिया 6% पर एनम. हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एट द रेट 6% पर एनम. अब आते हैं, कुछ इसकी दो एंट्रीज पास होती है. फर्स्ट एंट्री है कि जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे, किसको पे करेंगे, पार्टनर्स, उसके लोन पर. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर को डेबिट किया जाता है, आप जानते हो. इससे पार्टनर के लोन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और उस पर हम 10,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इससे लोन का अमाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है. क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी और बढ़ रही है. तो वो 1 लाख रुपए तो देना ही है, साथ में 10,000 रुपए भी इंटरेस्ट भी देना है. मतलब इंटरेस्ट अभी हमें कैश के फॉर्म में नहीं दिया है, हमने उसके लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया है. इससे लायबिलिटी मेरी और बढ़ गई. ध्यान दीजिएगा. तो इंटरेस्ट को डेबिट करके पार्टनर्स लोन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया. एंट्री पास हो गई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. फिर सेकंड एंट्री है फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. क्लोजिंग का मतलब ट्रांसफर करना. क्लोजिंग का मतलब ट्रांसफर करना. जब हम लोग लास्ट में अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज करते हैं तो उस समय जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं तो उनमें से कुछ एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं और कुछ एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं. तो इसी तरह हमारा जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो डेबिट वाला आइटम कभी भी आप ट्रांसफर करते हो तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, और क्रेडिट वाला आइटम जब ट्रांसफर करते हैं तो उसको डेबिट कर दिया जाता है. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक, तो ये हमने दो एंट्री आपको क्लियर कर दी. फर्स्ट एंट्री थी फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कर रहे थे तो उसकी एंट्री क्या पास हो रही है. उसके बाद जब हम इसको क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने का मतलब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर. क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है. मेरे पास बुक है, हम पूरा क्वेश्चन बुक से रीड करेंगे. Question number 14. ABC entered into partnership on 1st April 2016. 1st April 2016 को तीन पार्टनर्स थे ABC, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप में एंटर कर गए हैं विद कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख. देखिए ए की कैपिटल बताई जा रही है 10 लाख रुपीज, बी की कैपिटल बताई जा रही है 8 लाख रुपीज, सी की कैपिटल हो रही है 5 लाख. तो 1st April 2016 को ये लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. On 1st July 2016 B advanced rupees 2 lakh and on 1st December 2016 C advanced 1 lakh by way of loans to the firm. ये चीज हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है. क्या लिखा है, on 1st July 2016, 1 जुलाई 2016 को B ने एडवांस्ड किया, मतलब लोन दिया 2 लाख रुपीस का. on 1st December 2016 C advanced rupees 1 lakh by way of loans to the firm. B ने 2 लाख रुपए का लोन दिया है और C ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है टू द फर्म. बी की डेट है 1 जुलाई और सी की डेट है 1 दिसंबर. ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट. लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीजें दी हुई है क्वेश्चन में.
but the partners would not agree upon the rate of interest on loans and the profit sharing ratio. ठीक है, पार्टनर्स जो है एग्री नहीं हो पा रहे कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमको तो पता ही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। जब वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स आपस में एग्री नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किस रेट पर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए, तो आपको पता है कि 6% पर एनम की रेट पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। और यहाँ पे बताया गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी पार्टनर्स एग्री नहीं कर पा रहे हैं। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई होती है तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होता है, मतलब 1:1:1 होता है। अब हम इसको रब कर दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा ये दोनों एंट्रीज, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लोन अकाउंट यहाँ पर आया है, एक ही एंट्री में पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो अगर हम यहाँ पे लोन अकाउंट बना रहे हैं तो लोन अकाउंट को देखिए यहाँ पे क्रेडिट किया गया है, तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अभी हम आपको बना के दिखाते हैं। सॉल्यूशन बनाते हैं। वैसे तो बोला गया कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन कैपिटल में जो डिविजिबल प्रॉफिट दिखाया जाता है वो डिविजिबल प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जो प्रॉफिट दिखाया जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 7,70,000, वो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में अभी तक हमने पार्टनर लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया है, ये इंटरेस्ट अभी तक हमने माइनस नहीं किया है। ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। अभी हमने सेकंड एंट्री में आपको बताया कि इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे दिखा दिया बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 7,70,000, लेकिन अभी तक हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया था और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, किसको किसको देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन? किससे लिया था? बी से लिया था और सी से लिया था, ठीक है, इन दो पार्टी से। तो बी से कितना लिया था? 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख का 6% आप कैलकुलेट कीजिएगा, लेकिन 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, मतलब 9 मंथ्स के लिए। तो 2 लाख का कितना परसेंट है? 6%। 9 मंथ के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 00 रिड्यूस कर देंगे, 606 2 12, 2 1 2 2 1 2 1000 into 9 कर दिया, 9000 आ गया। ये 9000 आ गया बी का इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद सी ने दिया था 1 लाख रुपए का लोन, तो 1 लाख का 6% 6000 बनता है। कब दिया था? 1 दिसंबर को, मतलब 4 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 मंथ्स का। तो 1 लाख का 6% यानी 6000। जब हम लोग 6000 का 4/12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2000। तो इसको दिखा दिया हमने 2000। अब टोटल हो गया 11000। ये इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। 11000 इंटरेस्ट पे करने के बाद देखिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। माइनस करने पे देख लीजिए, ये हमारी रफ कैलकुलेशन थी, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। 7,70,000 का टोटल अमाउंट आ रहा है, 7,70,000 माइनस कर दिया 11,000, तो आ गया 7,59,000। ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 7,59,000। अब इस 7,59,000 को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद वहां पे कोई भी खर्चा नहीं है, ना इनकम है, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन तीनों पार्टनर्स में। तो 7,59,000 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, 2,53,000 आ गया पर पर्सन। 3 2 6, 1 15, 3 5 15, 3 3 9, ठीक है, 2,53,000 आ रहा है पर पर्सन। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर ना भी बनाए तो भी चल जाएगा। वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो हमने तो पता ही कर लिया कि सबसे पहले ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर करने के बाद उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। 2,53,000 आ जा रहा है। तो अब हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए 3 कॉलम बनेंगे ए बी सी के, पर्टिकुलर यहाँ पे डेट का कॉलम बना देते हैं, फिर ए बी सी और यहाँ पे डेट का कॉलम बना दिया, ठीक है। आप फॉर्मेट में लिख दीजिएगा डेट पर्टिकुलर ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, सी का अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, सी का अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट दिखाएंगे। कोई ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं है, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है। स्टार्टिंग में ही बोला दिया था कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया कब 2016 में 1 अप्रैल को, डेट बता दिया गया था। तो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो बाय बैंक अकाउंट दिखा दिया क्योंकि ये पैसा लेके आ रहे हैं। देखिए 10 लाख यहाँ पे ए में दिखा दिया हमने 10 लाख, यहाँ पे दिखा दिया 8 लाख, सी में दिखा दिया 5 लाख। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट था, तो डिविजिबल प्रॉफिट दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,53,000 आ रहा था पर पर्सन। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, कई आइटम्स यहाँ पे दिखाते हैं जिनकी वजह से कैपिटल बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई अदर आइटम्स यही नहीं था, ये हमने कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। उसके बाद हम बैलेंसिंग कर लेंगे, तो टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 2,53,000 प्लस 10 लाख, तो ये हो गया 12,53,000। फिर 8 और 2 10 लाख, 10,53,000 और 5 to 7 7,53,000। फिर आप टोटल कर लेंगे, ये सब आपको आता है, हम आपको कई वीडियोस में समझा चुके हैं। फिर यहाँ पे टोटल किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट में हेडिंग्स भी नहीं लिखी, बस डायरेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया। डेट पर्टिकुलर ये सब हमने नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि आपको आता है। 10,53,000 और 7,53,000, ठीक है। ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल। अब हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स लोन को। एंट्री जैसे आपने देखी थी पार्टनर लोन अकाउंट की, देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट तो वैसे ऐसे डेट पर्टिकुलर अमाउंट बनता है, लेकिन यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, इसलिए हम लिख देंगे डेट पर्टिकुलर, एक था बी एक था सी, तो बी का भी लिख देंगे और सी का भी लिख देंगे। वैसे एक ही कॉलम बनता है, अमाउंट का एक ही कॉलम बनता है, लेकिन यहाँ पे लोन देने वाले 2% है, इसलिए बी का अमाउंट अलग, सी का अमाउंट अलग, 2 कॉलम हमने बना दी सेपरेट। डेट पर्टिकुलर, बी का अमाउंट, फिर सी का। अब सबसे पहले लोन दिया था, तो लोन जैसे कैपिटल को यहाँ पे दिखाते हैं बाय बैंक अकाउंट कैपिटल अकाउंट में, इसी तरह यहाँ पे भी बाय बैंक अकाउंट दिखाएंगे। जब लोन दिया गया, लोन अलग अलग डेट को दिया गया तो 2 बार दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट। ये जो डेट है, इसकी डेट है 2016 जुलाई 1 को बी ने लोन दिया था 2 लाख रुपए का, तो बी के कॉलम में दिखा देंगे 2 लाख, सी में कुछ नहीं है। और फिर सी ने लोन दिया है 1 दिसंबर को, तो दिसंबर 1 यहाँ पे दिखा देंगे, और 1 लाख रुपीस का लोन है सी के द्वारा। फिर जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे थे, उससे उसका लोन का जो अकाउंट था वो क्रेडिट हो रहा था। एंट्री में आपने देखा था, फर्स्ट एंट्री में लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पे दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कब पे कर रहे हैं? 2017 में मार्च 31 को, मार्च 31 को इंटरेस्ट पे किया जाता है क्लोजिंग डेट को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब हमने पे किया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कितना आ रहा था, हमने कैलकुलेट किया था इसका 2 लाख का 6%, तो आया था 12,000 का 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया था, तो 9,000 आ गया था बी का, ठीक है। फिर हमने सी का जब कैलकुलेट किया था, तो 1 लाख का 6% 6,000 था। जब हम 6,000 का 9 मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब 9/12 कर रहे थे, तो आंसर आ रहा था 3 3 9 3 4 12, नहीं सॉरी 4 मंथ्स के लिए था, यहाँ पे 4 मंथ है, 4 मंथ के लिए
तो 4 वन 4 4 2000 आ गया था इसका। ठीक है, अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे फाइनली। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, डेट है मार्च 31, क्लोजिंग डेट को 2017 में 2,09,000। बी का अमाउंट हो गया 2,09,000 और इनका हो गया 1,02,000। मतलब अभी हमारे पास जो लायबिलिटी है, पहले तो सिर्फ 2 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, अब 2,09,000 की लायबिलिटी हो गई बी के लिए। सी के लिए लायबिलिटी हो गई 1,02,000। 2,09,000 हमने दिखा दिया टोटल, इधर 1,02,000, 2,09,000 और 1,02,000। तो इस तरीके से हमने पार्टनर्स लोन अकाउंट भी प्रिपेयर किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।